अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पर, चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये देखो, ये सब चेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल निकाला है, ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ऐसा ट्रायंगल कि जिसके कोई भी दो साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कुछ हद तक अच्छा निकाला है कि ए बी और ए सी ये जो साइड्स है वो इक्वल है और बी सी साइड जो है वो थोड़ी सी छोटी है, राइट। तो उसको आप बोलोगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तब इसकी प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई, और आपको हमें ये किसकी मदद से आपको ये प्रूव करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो, मतलब कोई भी आपको क्या करना है, कोई मतलब तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकालने हैं, और अगर कोई दोनों साइड के डिस्टेंस अगर सेम आए तो आप बोलोगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो फिर पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट मैं लिखूंगी 5,2। अब देखो यहाँ पर मैंने ये जो ट्रायंगल लिया है और इसके जो पॉइंट्स के नेम है, मतलब यहाँ अगर ए बी और ए सी इक्वल है ना, वो मतलब मैंने ऐसे ही निकाला है। अब आपको इस पॉइंट्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी और बी सी भी इक्वल आ सकते हैं, ठीक है। वो ये तो ट्रायंगल मैंने बस आपको समझने के लिए निकाला है। अब बी पॉइंट है 6,4 और सी पॉइंट होगा 7,-2, राइट। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये भूलना नहीं है। अब ए बी का डिस्टेंस निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, पहले आप लिखोगे फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पर x2 कौन है, x2 है 6, माइनस x1 कौन है, ये है 5, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 4 है, 4 माइनस y1 कितना है, -2, राइट। यहाँ पर आएगा -2, इसका स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये देखो 6 माइनस 5 कितना आएगा, 1 आएगा, उसका स्क्वायर, प्लस अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है वो देखो, 4 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर आएगा 36। तो इसका एडिशन कितना आएगा यहाँ पर, रूट अंडर रूट 37। ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ ए बी साइड का डिस्टेंस आ गया। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस ऑफ बी सी। इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब पहले आप b और c के पॉइंट्स लिख लो, कौन से 6 4, c पॉइंट है 7 -2। तो यहाँ पर b पॉइंट हो जाएगा x1 y1, c पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो x2 कितना है 7, माइनस x1 कितना है 6, इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -2, y1 है 4, उसका स्क्वायर,
तो 7 माइनस 6 ये आएगा 1 उसका स्क्वायर प्लस ये -2 -4 का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा और आगे आएगा -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये आ जाएगा 36। तो इसका फाइनल आंसर आ गया √37, राइट। ए बी यहाँ आ गया BC और क्या निकालना है हमें, AC का भी डिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर A पॉइंट है हमारा, कौन सा था यहाँ पर, A पॉइंट था 5 - 2 और C पॉइंट है 7, -2। तो अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। हमें निकालना है डिस्टेंस AC, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू डाल दो यहाँ पर, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7 माइनस x1 की वैल्यू है 5 प्लस y2 की वैल्यू है -2 और यहाँ y1 की भी वैल्यू है -2, यहाँ ऑलरेडी माइनस होगा, यहाँ आएगा -2 उसका स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी माइनस था और यहाँ है -2, तो यहाँ कितना आएगा 7 - 5 आएगा 2 उसका स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखो ये -2 एज इट इज, मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +2, राइट। अब देखो आगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा 4 प्लस ये देखो -2 + 2 कितना आएगा 0 उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 4 + 0 मतलब √4, मतलब डिस्टेंस ऑफ AC कितना आ गया √4 मतलब 2। तो फाइनली हम सारे डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ AB कितना आया था √37, डिस्टेंस BC का कितना आया था देखो यहाँ पर √37 और AC का डिस्टेंस कितना आया है 2। अगर आप देखोगे डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC आया है, राइट। इसका मतलब क्या, दो साइड्स इक्वल्स है, दो साइड्स इक्वल है, तो देयरफॉर इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, पहले आप उसको पढ़ लो। क्या बोला है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ABCD as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked to Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या बोला गया है, 4 स्टूडेंट है, उनको 4 अलग अलग सीट पर बिठाया गया है जो कि यहाँ पर दिए हैं। अगर अब ये सीट एक क्या बोलती है, उनमें से कौन है वो, चंपा बोलती है चमेली से कि ये जो दिख रहा है ना, ये जो अब हम 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो ऐसे नहीं दिख रहा कि ये स्क्वायर है। और चमेली बोलती है, मतलब वो डिसएग्री होती है, उसको नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। तो उनको कुछ भी लगे और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों में से कौन राइट है, चंपा जो कह रही है कि ये स्क्वायर है, या फिर चमेली जो कि ये कह रही है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोज अगर कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, ये आप कैसे प्रूव करोगे। स्क्वायर की क्या होती है, चारों जो साइड्स है वो इक्वल होती है। अगर सपोज इसकी वैल्यू 4 आई तो मतलब चारों को की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये AC और BD, ये डायगोनल की लेंथ भी जो होती है वो इक्वल होती है। तो हमें
हर एक साइड का डिस्टेंस निकालना होगा और डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना होगा और उसके हिसाब से हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं। हाँ, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ पर किसी के भी कोऑर्डिनेट्स मतलब टू द पॉइंट नहीं दिए, इनडायरेक्टली दिए हैं, उसको आप पहले निकाल लो। पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो, ए पॉइंट का फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर का। कितना है? ए के नीचे जाओ ऐसे ही, ये देखो कितना है ये पॉइंट, 3 है। तो इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और वैसे ही मूव करना है हमें लेफ्ट साइड में। कितना है? 4 है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,4, राइट। वैसे ही अब डी का कैलकुलेट करो, क्या होगा? यहाँ पर देखो एक्स, पहले एक्स का ही कैलकुलेट करना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आ जाएगा 6। वैसे ही मूव करो यहाँ पर, ये आएगा 1, ठीक है। अब सी का क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो ये आएगा 9, ऐसे ही मूव करो 4, 9,4। अब बी का पॉइंट रह गया। बी का पॉइंट क्या है? ये देखो यहाँ पर 6 और y पे 7। कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। हम साइड में लिख देते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4, बी के है 6,7, सी है 9,4 और डी आ जाएगा 6,1। पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का, राइट। अब यहाँ पर आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, राइट। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी, अब फॉर्मूला पहले लिख दो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x2 की वैल्यू है 6 माइनस 3 प्लस y2 है 7 माइनस 4, ये आ जाएगा 6 माइनस 3, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 कितना आएगा? ये भी आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 18। अब देखो, आप रूट 18 को ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे? 9 इंटू 2, ठीक है। अब ये 9 रूट के अगर बाहर निकालना है तो आप इसे लिखोगे 3 इंटू रूट 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? 3√2। इसको हम कर देते हैं बॉक्स। अब निकालना है डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी और सी। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वैल्यूज बस आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि बी और सी के पॉइंट x1 y1 x2 y2 ऐसे हो जाएंगे। तो फिर वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू, x2 की वैल्यू है 9, x1 की वैल्यू है 6 प्लस y2 कितना है? 4 है, y1 की वैल्यू है 7, उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 6 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 कितना आएगा? -3, उसका भी स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा और -3 का भी स्क्वायर प्लस आता है, वो भी आएगा 9। फाइनल आंसर आ गया √18। उसको ही हमने कैसे लिखा था? 3√2, जो कि मैंने आपको पहले ही समझाया है। डिस्टेंस BC। देखो हमने कौन से डिस्टेंस निकाले हैं? ये है अपना क्वाड्रिलेटरल ABCD। ए बी निकाला, BC निकाला, अभी हम निकाल रहे हैं CD का डिस्टेंस। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। x2 की वैल्यू कितनी है? 6, x1 की वैल्यू है 9, तो ये आएगा 6 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर। y2 की वैल्यू है 1 माइनस 4, इसका भी स्क्वायर। तो ये आएगा 6 माइनस 9 कितना आता है? -3, उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना आएगा? -3, उसका भी स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9,
ये भी आ गया √18, डिस्टेंस ऑफ सी डी कितना आ गया 3√2, राइट। अब देखो ए बी बी सी सी डी तो हो गया, अब कौन रह गया, ए डी का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए डी डी, राइट, इसका भी वही फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, बस वैल्यूज रख दो। x2 कितना है 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, अब 6 माइनस 3 कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 कितना आएगा -3 उसका भी स्क्वायर, ये आएगा 9 और माइनस का भी स्क्वायर कितना आएगा 9, मतलब ये भी क्या आ गया √18, उसको ही क्या लिखोगे आप 3√2, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, राइट। ए बी बी सी सी डी ए डी ये सारे साइड्स हो गए। अब निकालेंगे उसके डायगोनल्स, कौन से देखो यहाँ पर डायगोनल ए सी एंड बी डी, राइट। अब देखो यहाँ पर ए सी का निकालना है डिस्टेंस हमको डायगोनल का, उसके पॉइंट्स होंगे, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो x2 कितना है 9, x1 कितना है 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 4 ही है उसका भी स्क्वायर, ये कितना आएगा 9 माइनस 3 कितना आएगा 6 उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और 0 का स्क्वायर 0, ये आ गया √36, √36 मतलब क्या है 6 है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, इसको भी बॉक्स कर दो, राइट। अब लास्ट निकालना है डिस्टेंस ऑफ बी डी, ये हो जाएगा आपका पॉइंट x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, तो डिस्टेंस ऑफ बी डी कितना आएगा, देखो x2 मतलब 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 7 उसका स्क्वायर, तो 6 माइनस 6 कितना आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 कितना आएगा -6 उसका स्क्वायर, अब देखो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा और -6 का स्क्वायर आएगा +36, तो इसका भी आंसर आ गया √36, अब √36 मतलब भी कितना है 6 ही आया, तो डिस्टेंस ऑफ बी डी भी कितना आ गया 6 आ गया। अब हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, किसका डिस्टेंस सेम आना चाहिए वो भी देख लो साइड में, यहाँ हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं ए बी सी डी, राइट। अगर आप देखोगे ध्यान से तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ गया 3√2, बी सी का कितना है 3√2, सी डी का कितना है 3√2, ए डी का भी कितना है 3√2, मतलब हर एक का डिस्टेंस जो है वो सेम है 3√2। अब रह गई डायगोनल्स, ये वाली, ये कितनी है 6, तो बी डी भी कितना आ गया है 6, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, और किसकी बात सच है यहाँ किसने कहा था, प्रॉब्लम में भी देखते हैं। चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, मतलब चंपा ने जो कहा था वो राइट है।